पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। जय जय गुरुदेव। 1 मिनट तुम्हारा स्वागत। 1 मिनट में गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री प्रसाद सागर जी, मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी, मुनि श्री निरामय सागर जी के चरणों में वंदन। शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें प्लीज। मैं 2 मिनट का समय, 2 मिनट प्लीज। आज गुरु 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। गुरुदेव आपके चरणों में हम शत नमन करते हैं। महाराष्ट्र की सीमा अब देवरी के बाद समाप्त हो जाएगी। 1 मिनट आपका, 1 मिनट। आपके चरणों में जो हम लोगों को आशीर्वाद मिला, और आपके आशीर्वाद से अब आप छत्तीसगढ़ की सीमा में जाएंगे। चंद्रगिरी एक ऐतिहासिक भारतवर्ष में तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है, और गुरुदेव के आशीर्वाद से चंद्रगिरी ऐसा तीर्थ बनेगा जो पूरे भारतवर्ष में अनूठा होगा, और गुरुदेव का आशीर्वाद होगा। गुरुदेव आज देवरी नगर में आपके चरण पड़े हैं। इस क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री खासदार प्रफुल्ल पटेल और वर्तमान में सांसद, उनकी पत्नी आज यहां पर आपके दर्शन के लिए उपस्थित है। वर्षाताई पटेल आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करे। मैं पुनश्च गुरुदेव के चरणों में शत नमोस्तु करता हूं। वो दिया है, गुरुदेव आपका आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए ताकि वो समाज सेवा में काम कर सके। वैसे गुरुदेव आज नहीं, आज आपके समक्ष, अभी जी शास्त्र भेंट भी कर दे। आज आपके समक्ष, आज यहां पर जो उपस्थित है श्री विनोद जी बरजात्या, यदि उपस्थित हो तो तुरंत यहां पर आए, देरी ना करें। और श्री विनोद जी बरजात्या रायपुर, श्री चंद्रकांत भैया जो संचालन करते हैं पूरे बिहार की व्यवस्था में, हम उनके साथ सहयोग करते रहे। मैं वर्षाताई पटेल से अनुरोध करता हूं कि गोंदिया शिक्षण संस्था की तरफ से वो चंद्रकांत भैया का सत्कार करें। नहीं, 1 मिनट, 1 2 ही नाम है बस। आधा आचार्य शिरोमणि संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद है। 2 मिनट की उन्होंने अनुमति दी है। चंद्रकांत भैया और पीछे खड़े हैं विनोद भैया, आ जाइए प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के विनंती है। विनोद भैया आ जाइए, मैं वहां जाके कर दूंगा। हम सभी हाथ जोड़ लें। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मैं प्रथम शास्त्र भेंट के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं श्री रवि जी संध्या जी सेठी रायपुर फाफाडी। जोरदार तालियां दान की अनुमोदना। मैं द्वितीय नाम को आमंत्रित करना चाहता हूं, अपने स्थान पर बैठते जाए। प्रदीप जी भंसाली, विनीत बाफना जी, दीपक गंगवाल जी, नया पारा राजिम शीघ्रता से आ जाए। और तृतीय शास्त्र भेंट के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सविता सुबोध जी जैन, श्री प्रकाश जी जैन, राइस मिल सालेकर कसा, जिनके नाम है श्री निभा दीदी जी, श्रीमान अजित कुमार जी जैन, श्रीमती रवि जैन जी सपरिवार रीवा, शीघ्रता करते जाए। आशीष जी जैन, अशोक कुमार जी जैन, केसर छाया परिवार, तालियां बजाकर अनुमोदना करते चले, दान की अनुमोदना करते चले। संदीप मोना जी जैन, आपने भी शास्त्र का परिवार सौभाग्य प्राप्त किया है। आरपी जैन साहब, पूर्व कमिश्नर भिलाई दुर्ग, तालियां बजाकर अनुमोदना करते चले। उत्तम कुमार जी जैन, बारानगर कोलकाता, भिलाई दिगंबर जैन समाज से प्रशांत जी जैन आए हैं। आप लोग संयुक्त रूप से श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। एक खुशी की बात है कि 5 वर्ष पूर्व आज ही के दिन, आज आजीवन ब्रह्मचर्य जिन्होंने लिया था, आज वे व्रती बनकर यहाँ पर आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करने आए हैं कि भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। चलिए आप लोग, श्री चार्टेड
चार्टर्ड अकाउंटेंट देवेंद्र गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट मृदुला जैन और कृपित गोयल। आचार्य भगवान को बारंबार नमस्तु। भिलाई नगर, त्रिवेणी जैन तीर्थ और इस्पात नगरी, ये पुनः एक बार इतिहास दोहराने जा रही है। जैसा कि पूर्व में 2008 में आपने आशीर्वाद दिया था, अनंतवती माता जी के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ था और उसमें जो भी राशि बची थी तो भिलाई विद्या सदन बनाया था। इसी प्रकार पुनः अप्रैल में एक कार्यक्रम की आपको आशीर्वाद चाहते हैं और आपकी गरिमामय उपस्थिति होगी। उसमें जो भी राशि बचेगी संपूर्ण दान राशि, बचत राशि चंद्रगिरी में दी जाएगी। ऐसी आपका आशीर्वाद चाहते हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, चलिए शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठ जाएं। देवेंद्र कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सोहन लाल जी, केसी लाल जी सिहावत, आप भी आए। आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस, पीछे बैठ जाएं। श्री दिगंबर जैन समाज कमेटी जालना, आप भी आए। श्री सुभाष जैन राजिम, आपकी भी सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मोती मीना जी जैन पेंडर, सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। विवेक जैन नेहा गोटेगांव, सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सभी के लोगों के नाम के साथ में शीतल जैन जी जो बिहार में काम कर रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। शीतल जैन जी का सत्कार हम करते हैं। एक मिनट। श्री विनोद जैन जी, विनोद बरजाता जी आए। श्री किशोरी लाल जी जैन और जबलपुर से आए हुए सनत भैया, 1 मिनट के लिए यहां तक आए प्लीज। संदेश भैया, पूर्णायु के संदेश भैया और विनोद कोयला वाले 2 मिनट आ जाए। सभी माइक है तुम्हारे पास? कौन? हाँ, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। आज की पूजन का सौभाग्य देवरी महिला मंडल समाज को प्राप्त होता है। तालियां बजाकर अनुमोदन करें। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर क्रिया बन पड़ी स्वयं की नवगाता। जय नागम कावा सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके चरण को पा करके खिलती मुरझाई। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, अत्र अवतर सम्मोसठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो। अत्र मम सन्नितो भव वसत सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को बरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। सागर मनिंद्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशताय जलम निर्पाविती। क्रोधानल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत सब उपन जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, वंदन को लाया हूँ। संसार ताप विनाशताय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, आशय पद मुझको मिल जाए। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी विद्यासागर मनिंद्राय, अक्षय पर प्राप्त है अक्षतान निर्पाविती।
इन विषय भोग की मदिरा पी मैंने बना सरा से मतवाला तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस सहित मन सो मन चढ़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बनन सके ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्भाविती इस सुधारोग की व्यथा कथा भव भव से कहता अति अक्षत अर्पित ओम ह्रीं अष्टोत्तर शताचार्य वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय मम क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्भाविती मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्भाविती शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्भाविती भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त है फलम निर्भाविती जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा मासरा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भाव ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्भामिति ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवार विद्यासागर महाराज की यह एक अवसर है कई लोगों को बार बार भावना के बाद भी एक बार मिलता या नहीं भी मिलता किंतु यह रास्ते में रहने से एक प्रकार से जाते समय में भी और दो तीन बार ऐसा हुआ और पहले अब जब आए थे मंदिर के लिए यहाँ के लोगों ने आग्रह किया शायद वहाँ पर उस समय ये नहीं बना था अब बन गया शायद अच्छा प्रारंभ हुआ अच्छा 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 तो ये पुण्य के उदय से होता है
इसी प्रकार आगे के लिए भी जीवन के लिए पुण्य का समार्जन हो, इसके लिए हमें अहिंसा देवता की पूजा, अभिषेक और स्मरण और अपना प्रयोग जीवन में करते रहना चाहिए। आप लोग चूंकि ये अनिवार्य तत्व है, वस्त्रादिक पहना, अपने अपने शक्ति के अनुसार ये सब करते हैं, किंतु इसमें सूक्ष्म देखने से सूक्ष्म नहीं है। आज तक लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया है। सब कुछ करते हैं, पानी छान करके पीते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दोष है। जो आप लोग वस्त्र पहनते हैं वह वस्त्र अहिंसक वस्त्र नहीं रहा है। इसलिए अहिंसा के पुजारी होकर के आप लोगों के द्वारा ये दोष टल जाए। आप लोग उद्योग भी करते हैं वस्त्रों के या सूत्र के आदि आदि, यदि वह ध्यान दे तो आप लोगों के लिए बहुत सुलभ होगा। इसमें मांस का जो चर्बी का पुट लगाया जाता है तब वह यह वस्त्र का निर्माण हो पाता है। उसकी कढ़ाई तभी संभव है तो वह लगाया जाता, उसके स्थान पर विकल्प में बहुत बहुत खर्च होता है, इसलिए उसको न लेकर के यही काम किया जाता है। यहाँ पहले भी सुनने में आया था, लेकिन उस समय वह अहिंसक था, किंतु रेशम के कपड़े से तो बहुत लोगों को आनंद का अनुभव होता था, किंतु वह भी संकल्प हिंसा के साथ ही होता था। उसको जैन लोग बहुत कम स्वीकारते थे। आज भी वह जहाँ कहीं भी है, यदि उसका भी त्याग कर देते हैं और वर्तमान में जो दोष लग रहा है उसको भी पुरुषार्थ करेंगे और मन में ठान लेंगे तो आप लोगों के लिए वह उपलब्ध हो सकता है। आज वर्तमान में सरकार भी इस ओर काफ़ी ध्यान दे रही है और उस ध्यान की ओर आप की दृष्टि चली जाती है तो यह आप लोग अवश्य है इसका पुण्यार्जन कर सकते हैं क्या। और दूसरा ये है, यदि वह केमिकल के माध्यम से बनता है वह आरोग्य के लिए भी कारण नहीं होता, उसके द्वारा रोग भी होता है, हिंसा भी उससे बनती है। इसलिए कि हाँ, हथकरघा का जो वस्त्र है उसका यदि आप लोग प्रयोग करेंगे बहुत ही रुचि के साथ वह जैविक वस्त्र मान करके कई लोगों ने इसको अपनाने का प्रयास या संकल्प लिया है। इस ओर भी आप लोग अवश्य ध्यान देंगे। ये छोटी सी कथा आती है, वह किस प्रकार रेशम का कीड़ा होता है। तो रेशम का कीड़ा क्यों कहा गया है? मनुष्यों को तो रेशम का कीड़ा नहीं कहा, किंतु वह उसके क्यों कहा है? वह कीड़ा रहता है, उस कीड़े को वह किस ढंग से उससे वस्त्र प्राप्त करते हैं, इसको कोषागार नाम से कथा से वह प्रचलित है। शास्त्र ग्रंथों में इस कथा का विचलन है। तो वह कैसा होता है, उन कीड़ों को पाला जाता है, हजारों कीड़ों को, और उसके लिए कुछ एक प्रकार के पत्ते होते हैं, लार छोड़ता है और अपने आप के शरीर को ही वेष्टित कर लेता है। तो वह सूख जब जाता है उस समय वह स्वयं ही उस लार में लपेट जाता है और वह सूखने से उसको पानी में उबलते पानी में डाला जाता है। उसके बिना वह वस्त्र बनता ही नहीं। तो उस प्रकार उबलते हुए पानी में डाल करके
फिर इसके उपरांत वो ऊपर नार थी, उस नार को ही वस्त्र का रूप और धागे का रूप दे करके वह वस्त्र बनता था। इस प्रकार के कथा सुनने से हमें ऐसा लगता है आचार्य ने हम लोगों को इस ढंग से उपदिष्ट किया है जिससे हम अहिंसा के प्रति आस्थावान हो जाते हैं। तो यह कथा कोषागार नाम से प्रसिद्ध है। तो लाखों के कीड़ों का यह मरण होता है, तब कहीं जाकर के आप लोगों को यह वस्त्र उपलब्ध होता है। वो भी जीवन पर्यंत थोड़ी टिकेगा, बहुत जल्दी वह भी पट भी जाता है। तो इस प्रकार इस कथा से आप लोग यदि नियम ले लेते हैं, इसमें कोई बाधा तो है ही नहीं। रेशम के कीड़े से बनता उसको हम छोड़ करके दूसरे भी आज उसके विकल्प में उससे भी बढ़ करके हम सुन रहे हैं, हथकरघा के माध्यम से भी लाखों की कीमत वाली साड़ी और धोती दुपट्टा आदि बन रहे हैं। यह एक प्रकार से आप लोगों के लिए ये भी एक पुण्य का उदय है कि ऐसा भी निर्माण होता है। आपका जो आवश्यक है मनोरंजन का वह भी ठीक हो जाता है, और इसके साथ साथ उस मनोरंजन के साथ आपका धर्म कर्म भी पल जाता है। बच्चे भी इसके माध्यम से अहिंसा से प्रभावित हो सकते हैं। वहाँ आप लोग अभी से उसके ऊपर संस्कार डालेंगे तो उनका भी जीवन सुधरेगा, और आपका तो जीवन सुधर ही रहा है। इसका यदि त्याग करते हैं तो अहिंसा के बारे में जैनियों के यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म उसका पालन पोषण समर्थन उसके प्रति आस्था है। यह इतिहास से भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार आप लोग एक प्रकार से अहिंसक जीने का, और इसी प्रकार खेती बाड़ी यदि करते हैं उसमें भी अहिंसक ही बीज, अहिंसक ही खाद, अहिंसक ही उसके लिए दवाइयाँ आदि जो आप लोगों को उपयोग करने से अवश्य ही लाभ हो सकता है। और जैन धर्म और कुछ भी नहीं है, अहिंसा की पूजा करना ही जैनियों का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य धर्म है, और वह आज भी आप लोग कर रहे हैं। लेकिन जितनी रुचि के साथ करना चाहिए उतनी रुचि के साथ नहीं हो रहा है। आगे इतना ही कहता हूँ, आप इसकी ओर अवश्य ध्यान दें। अन्य भी चीज़ें ध्यान रखते हैं आप लोग, उसके साथ ये भी जोड़ लेना, अहिंसा परमो। सभी लोग जितने अपन सभा में बैठे एक साथ हाथ जोड़कर नमोस्तु कर लें। और एक छोटी बच्ची ने बहुत अच्छा स्केच यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी का बनाया, सभी लोग बैठकर देख लें। और आपकी देवरी नगर की बालिका है गुंजन जैन के द्वारा, देखिए अपने गुरु का चित्र। और सभी तालियां बजाकर अनुमोदना करें। देखिए भक्ति ऐसी होती है। अगर चित्रों को गौशाला, देखिए आचार्य भगवान के द्वारा जो सर्व कल्याण के लिए प्रतिभा स्थली, हथकरघा, गौशाला, उसका संपूर्ण चित्रण इस चित्र में बालिका के द्वारा किया गया है। बड़े बाबा और हम सब के बड़े बाबा छोटे बाबा है, चंद्रगिरी के बड़े बाबा छोटे बाबा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की नमस्ते नमस्ते। और जब आचार्य भगवान चल रहे हो तो रास्ते में चरण छूने का प्रयास न करें। सुशील भैया ने बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर बच्चियों के माध्यम से दी, बहुत बहुत साधुवाद। सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ।